पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने पहले मैच की प्लेइंग 11 जो अनाउंस की है उसमें तीन बड़े ब्लंडर्स किए गए हैं जो पाकिस्तान को काफी महंगे पड़ सकते हैं और ये तीनों बड़े स्ट्रेंज डिसीजन हैं। जो इसमें पहला डिसीजन है वो तो अब्दुल्ला शफीक का है। देखिए अब्दुल्ला शफीक की प्लेइंग 11 में जो शमूलियत थी वो तो यकीनी थी, कंफर्म थी। मैं पहले भी रिपोर्ट कर रहा था कि वो तो खेलेंगे क्योंकि ऑप्शन उस तरीके से ओपनिंग में लेके गए नहीं हुए। बट जो रिपोर्ट आ रही थी कल और परसों वो ये थी कि उन्हें एक वायरल इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से वो पिछले 2 दिन पाकिस्तान के लिए नेट सेशन नहीं कर सके, प्रैक्टिस नहीं कर सके। अब एक प्लेयर जो कि पीछे एक लंबी स्ट्रीक है उसकी कि वो आउट ऑफ फॉर्म चला आ रहा है, फिर उसको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, आपको उसको डायरेक्टली वनडे मैच में एमसीजी की पिच पे जहां पे पेसर्स को हेल्प मिलती है मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के सामने ओपनिंग करवा देते हैं। तो ये अब्दुल्ला शफीक के साथ भी ज्यादती होगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी ज्यादती होगी। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर बगैर प्रैक्टिस के आके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमसीजी की ग्राउंड पर स्कोर कर जाए, ये कोई मुजजा ही होगा तो ऐसा होगा। अब ये डिसीजन करने वालों को सोचना चाहिए था। अब अगर ठीक है बेंच में आपको कोई वनडे का एक्सपीरियंस ओपनर देके नहीं गया, बट एनीवे हसीबुल्ला तो मौजूद थे, आप उनको ट्राई कर सकते थे, बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग कर सकते थे, बाबर से ओपनिंग करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये जो बहरहाल एक अब्दुल्ला शफीक को रिटेन करने का जो डिसीजन है इस मैच में, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। जो दूसरा डिसीजन है वो ऑलराउंडर आमिर जमाल को टीम में शामिल ना करना है। देखिए आप दुनिया के क्रिकेट की जितनी भी बड़ी टीमें हैं, आप इंडिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, साउथ अफ्रीका ले लो, इंग्लैंड ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, सबके पास ही पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। बट पाकिस्तान के पास पिछले कुछ अरसे से पेस बॉलिंग ऑलराउंडर व्हाइट बॉल में पाकिस्तान को नहीं मिला। तो फहीम अशरफ के बाद आमिर जमाल जो है ये एक ऑप्शन नजर आए थे कि शायद ये परफॉर्म कर सकते हैं। फहीम अशरफ को हमें बहुत चांसेस दिए, वो परफॉर्म नहीं कर सके। बट आमिर जमाल को अब हमें एक उम्मीद नजर आई थी कि ये हमारे पास एक फ्यूचर के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब लास्ट टाइम उन्होंने परफॉर्म किया है आउटस्टैंडिंग था, बल्कि उस सीरीज को आमिर जमाल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। 17-18 विकेट भी हासिल की, बहुत अच्छे रन भी किए। अब जो ये कंडीशन हैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन जो हैं ये आइडियल कंडीशन थी आमिर जमाल को चांस देने के लिए, बट आपने उसको अपनी प्लेइंग 11 में नहीं रखा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सीना कंट्रीज में खेल रहे होते हो तो आप 4 पेस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, तो वहां पे आपको ये होता है कि ठीक है 3 पेस बॉलर हो जाएंगे, चौथा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएगा, तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बेहतर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान की विकेटों में यूएई वगैरह पे आप आमतौर पे 3 बॉलिंग 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के साथ नहीं जाते। इस वजह से यहाँ पे कई दफा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। बट वहां पे आइडियल चांस था, आपको उनको चांस देना चाहिए था, बट आपने उनको चांस नहीं दिया। शायद वजह ये एक बनी है जो मुझे समझ आती है कि एक टाई था इरफान नियाजी और कामरान गुलाम की सिलेक्शन पे। जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है वो चाह रही थी कि जो कामरान गुलाम जो है उनको चांस दिया जाए, और पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है यानी हेड कोच जैसन गिलिस्पी और मोहम्मद रिजवान ये चाह रहे थे कि इरफान नियाजी को पाकिस्तान खिलाए। तो शायद फिर डिसीजन ये होगा कि वो दोनों ही खेल लेते हैं और हम आमिर जमाल को बाहर बैठा देते हैं, यानी एक बंदा आपका भी खेल ले, एक हमारा भी खेल ले, तो मेरा बंदा तुम्हारा बंदा करते करते आमिर जमाल को टीम से बाहर कर दिया गया। तो ये एक गलत सिलेक्शन की गई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनीवेज उसके बाद जो तीसरा ब्लंडर किया गया है वो ये किया गया है कि आप बिल्कुल एक यकतरफा बॉलिंग अटैक के साथ चले गए हैं, यानी आपके पास चारों पेसर्स तो हैं बट आपके पास कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। आप अरफात मिनहास को और फैसल अकरम को आप लेके गए हो, और उन दोनों में से आप किसी एक को तो खिला सकते थे। अगर आपको बैटिंग डीप भी करनी थी तो आप अरफात मिनहास को खिला लेते जो कि ऑलराउंडर हैं, एटलीस्ट आपके पास एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन होता। अब आपके पास आगा तो है, क्या आगा से आप 10 ओवर करवा सकते हैं वनडे मैच में? नहीं करवा सकते। कामरान गुलाम और साइम अयूब से कितने कितने ओवर करवा लेंगे? दो दो तीन तीन ओवर करवा लेंगे। तो ये तीनों मिलके 10 ओवर करा लेंगे, ठीक है, कामरान गुलाम, साइम और आगा। बट अगर आपके 4 पेसर्स में से कोई एक पेसर अनफिट हो जाता है मैच के दौरान, या उसका बुरा दिन होता है, आप उसे 3-4 ओवर से ज्यादा नहीं करवा पाते, तो वो जो बाकी 5-6 ओवर होंगे वो कौन करवाएगा? तो 5 बॉलिंग रेगुलर 5 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास जरूरी होते हैं। छठा और सातवां ऑप्शन आप पार्ट टाइमर सलमान अली आगा और साइम अयूब जैसे ऑप्शन रखते हो। बट ये 4 रेगुलर ऑप्शन के साथ जाना ये भी एक ब्लंडर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में खेल रहे हो और 4 बॉलर के साथ जा रहे हो। अब ये डिसीजन कितना पे करेगा मुझे इसकी समझ नहीं आती।